वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक मैंने आपको हिंदी के बेसिक में काफ़ी कुछ पढ़ाया है, जैसे कि स्वर, व्यंजन और दो व्यंजनों को जोड़कर कैसे पढ़ते हैं वो भी। तो आज मैंने सोचा आपको स्वरों की मात्रा और उन्हें व्यंजनों के साथ कैसे प्रयोग करना है यह सिखाऊं। तो आइए पहले मैं आपको स्वरों के चिन्ह से रूबरू करवा दूं। तो पहले अगर हम अ की बात करते हैं तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। जब आ की बात करते हैं, आ की मात्रा बस एक खड़ी पाही होती है। जैसे आप देख सकते हैं, आ में अ और आ में की सिर्फ इतना अंतर है कि अ में एक और खड़ी पाही नहीं है और आ में एक खड़ी पाही है। तो बस यही बात है कि आ की मात्रा में बस यही खड़ी एक पाही एक्स्ट्रा होती है, जो कि इसका मात्रा बन जाती है। छोटी ई की मात्रा एक खड़ी पाही और पहले साइड से एक छोटा सा ढलान, बड़ी ई उसकी खड़ी पाही और दूसरे साइड से ढलान। इन दोनों को पहचान आप इस प्रकार से सकते हैं कि आप जब कभी भी कोई एक व्यंजन लिखेंगे और अगर आपको उस पे छोटी की मात्रा लगानी है, तो अगर आप उसके पहले से मात्रा लगाएंगे तो ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, और अगर आप उस व्यंजन के बाद से उस पे मात्रा लगाएंगे तो यह बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार से आप आसानी से सीख सकते हैं कि आपको कब छोटी ई की मात्रा लगानी है और कब बड़ी ई की। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, छोटी ई को हम लोग हमेशा जल्दी से पढ़ते हैं, जैसे ई। और अगर बड़ी ई की बात करें तो उसे हम आराम से पढ़ते हैं, जैसे कि ई। इन चीज़ों का जब हम शब्द लिखते हैं उसमें काफ़ी प्रयोग होता है। उसके बाद ऊ की बात करें तो ऊ का आप देखते हैं कि वो कुछ इस प्रकार से जाता है, और अगर बड़ा ऊ का दूसरे तरफ को। फिर अगर हम री की बात करें तो री के लिए बस एक छोटा-सा ऐसा होता है जो कि किसी भी व्यंजन के नीचे कुछ इस प्रकार से लगता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर अभी हमें नहीं सीखना है, अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ सिंपल से पढ़ने हैं, जो कि आपके लिए अभी के लिए काम में आएँगे, क्योंकि आप अभी शुरुआती दौर में हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद ए में बस ऊपर से एक मात्रा आती है। ए में 2 मात्राएँ। ओ में एक खड़ी पाही के साथ एक मात्रा आती है। औ में बस सेम ओ की तरह रहता है, बस एक खड़ी पाई और इसमें एक मात्रा की जगह 2 मात्रा हो जाती है। अंग में जैसा कि हम सब देखते हैं, बस है, के ऊपर ये बिंदु है। से एक्स्ट्रा इस पे बस ये बिंदु है, तो बस ये बिंदु ही इसकी मात्रा बन जाती है। और में 2 बिंदु, तो ये इसकी मात्रा बन जाती है। तो अगर आपको इसका पहचान हो चुका हो, तो आइए अब मैं इसको आपको पढ़ना सिखाती हूँ कि इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे कि क, की कोई मात्रा नहीं होती, इस वजह से क पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे हम क। क पे ये हमारी आ की मात्रा है, तो ये हो गई का। ये क में अब आप मेरे को ये बता सकते हैं किसकी मात्रा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब किसी व्यंजन पे उस व्यंजन के पहले से एक मात्रा लगाई जाए पहले की तरफ से, तो वो छोटी की मात्रा हो जाती है। तो ये क में छोटी की मात्रा की, और हम इसे जल्दी से पढ़ेंगे कैसे, की। उसके बाद ये क में ये कौन सी मात्रा है? हाँ, आपने सही बताया, ये बड़ी की मात्रा है। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन के बाद से आ रही है इसके ऊपर पे, तो ये बड़ी की मात्रा। और क में बड़ी की मात्रा, हम इसे कुछ देर तक बोलेंगे, जैसे कि की। ये की और ये की, इन दोनों में यही अंतर होता है। उसके बाद क, मैंने आपको पहले ही छोटे ऊ की मात्रा दिखाई थी, जो कि कुछ इस प्रकार से जाती है आगे की तरफ। तो ये हमारा हो गया कु, इसे भी हम जल्दी से पढ़ेंगे कु। और ये क में ये अगर इस तरफ को जाए तो ये बड़े ऊ की मात्रा, यानी कि क में बड़े ऊ की मात्रा कु। इसे थोड़ी देर तक पढ़ेंगे ताकि हमें छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर पता चल सके। आप कभी भी अगर स्वर शब्द को लिखने जाएंगे तो उसमें जब भी उसे बोला जाता है, तो यह
अंतर उनमें आ जाता है कि छोटी ई को हमेशा जल्दी से बोल दिया जाता है और बड़ी ई को बोलने में थोड़ा समय लगाया जाता है। में एक ऊपर से मात्रा लगी है यानी कि क में ए की मात्रा के। फिर क में दो की मात्रा लगी यानी क में ए की मात्रा के। क में ये एक ऊपर से मात्रा और एक पाई यानी कि किसकी मात्रा हुई, ये ओ की मात्रा है यानी क में ओ की मात्रा को। और अगर ओ की मात्रा में एक और मात्रा लगा दी जाए यानी कि एक पाही दो मात्राएं लगा दी जाए तो इसे क्या बोलते हैं, ये किसकी मात्रा है, तो ये हमारे अ की मात्रा है। तो क में अ की मात्रा क। फिर क में अंक की मात्रा कंग। क में अ की मात्रा कह। इस प्रकार से आप व्यंजनों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब आइए एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। मैं पहले बोलूंगी, आप मेरे बाद। तो चलिए शुरू। ख में आ की मात्रा खा। ख में छोटी की मात्रा खी। ख में बड़ी की मात्रा खी। ख में छोटी की मात्रा खू। ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू। ख में ए की मात्रा खे। ख में ए की मात्रा खे। ख में ओ की मात्रा खो। ख में ए की अ की मात्रा खो। ख में अंग की मात्रा खंग। और ख में अ की मात्रा ख। तो हमें ऐसे पढ़ना है। आप इसको आसानी से इस प्रकार भी ले सकते हैं कि आपको व्यंजन और स्वर को जल्दी से बोलना है। जैसे अगर ये ग और ये ग में आ की मात्रा गा, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ग आ गा। ग ई गी। ग ई गी। क्योंकि हमें पता है छोटी ई और बड़ी ई में समय का अंतर होता है। छोटी ई को जल्दी से बोलते हैं और बड़ी ई को बोलने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। तो गी गी गु गु। अब आप मेरे पीछे पीछे पढ़िए। ग में ए की मात्रा गे। ग में ए की मात्रा गे। ग में ओ की मात्रा गो। ग में अ की मात्रा गो। ग में अंग की मात्रा गंग। ग में अ की मात्रा ग। अब हम इसे पूरा अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। घ घा घी घी घू घू घे घे घो घौ घंग घ। और यह आखिरी च चा ची ची चू चू चे चे चो चौ चंग च। आप इसी प्रकार से सभी व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं लगा लगा कर उन्हें इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ शब्द लेके आऊंगी जो इसे मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी, जिनमें कुछ मात्राएं भी होंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें उत्साह मिलता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा भी। तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।